हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस क्या होती है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक एनालिसिस करनी होती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने फर्स्ट ईयर का टेक्स्ट बुक एनालिसिस का असाइनमेंट शेयर करूंगी। पूरी फाइल मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाली हूं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप इस फाइल से आइडिया लेके अपने खुद की फ़ाइल अलग तरीके से भी बना सकते हैं। लाइक जो बुक्स मैंने ली हैं, आप उनसे डिफरेंट बुक भी ले सकते हैं। सो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा मेरी फ़ाइल देखने के बाद। एंड गाइस, इसी तरीके से सारे असाइनमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, प्लस सारे असाइनमेंट्स की वीडियो, फाइल की वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो उनके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो डैट जैसे ही वीडियो चैनल पे आए आपको एक अपडेट मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एनालिसिस। इस तरीके से थोड़ा पेज को कवर करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सिंपल मैंने रखा है बहुत, कोई मैंने इसमें कलरफुल डिज़ाइनर शीट्स नहीं ली हैं, एकदम सिंपल वाइट फ़ोटोकॉपी वाली शीट्स ली हैं एंड उन्हीं पे मैंने लिख दिया है। सो मैंने जो वैसे तो मैंने पैराग्राफ में लिखा है, बट जो मेन लाइंस थे, वर्ड्स थे जो हाईलाइट करना चाहती थी मैं टीचर के नज़रों में, उनको मैंने अंडरलाइन किया। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट बुक एनालिसिस इज सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट मटेरियल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, द फोकस एंड स्पेशल लर्निंग एसेस। तो मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने असाइनमेंट में जो भी मेन पॉइंट्स हैं आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं, सो डैट वो टीचर को हाईलाइट होके आएँ और टीचर को लगे कि हाँ, आपने ये पॉइंट भी इंक्लूड किया है अपने असाइनमेंट में। क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके असाइनमेंट की एक एक लाइन पढ़े। तो इसीलिए अगर आप उसके मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे या फिर अंडरलाइन कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, या फिर आप डिफरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हो, कलर पेन का, तो वो मैम को दिखेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि एनालिसिस क्या होता है एंड देन टेक्स्ट बुक एनालिसिस क्या होता है। सो टेक्स्ट बुक एनालिसिस इज डिफाइंड एज द फोकसिंग स्टडी टू डिसाइड द क्वालिटी एंड स्टडी द फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक। अब हमने बात की है यहाँ पे कि हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस करते टाइम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो इन टेक्स्ट बुक एनालिसिस वी चेक दैट द टेक्स्ट बुक इज़ अट्रैक्टिव और नॉट, उसकी लैंग्वेज कैसी है, यूज्ड इन वोकैबुलरी, उसकी वोकैबुलरी किस तरीके की है, लैंग्वेज इज़ एप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन गिवन और नॉट। तो ये अंडरलाइन कर दिया तो मुझे समझ में आ गया कि इस पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है। तो ये सारी जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर कर दी थी कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस में क्या होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपके टेक्स्ट बुक एनालिसिस में जनरल इंट्रोडक्शन होने के बाद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे है मेरे ऑब्जेक्टिव्स कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो गाइज, ये मेरे फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट था। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी आपको एससीपी में टेक्स्ट बुक एनालिसिस करने के लिए दी जाती है। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ वो वाला असाइनमेंट। सो गाइज, हेयर इट इज़। उसके बाद मैंने लिखा है द मेन कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट बुक। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखो, बट आपकी चॉइस है, आप ये लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप इस वाले टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो। एंड टेक्स्ट बुक एनालिसिस, टेक्स्ट बुक विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव फैशन। तो इस तरीके से जैसे जो भी मेन थे मैंने अलग से कलर पेन का यूज़ किया है। द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव्स इन यूजिंग टेक्स्ट बुक। फिर टीचर ट्रेनिंग का क्या रोल होता है, टीचर ट्रेनिंग क्यों टेक्स्ट बुक एनालिसिस करता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। क्योंकि वी ऑल आर टीचर ट्रेनीज। Then average skills of teacher textbook can be one way for less qualified teachers to improve their training and teachers.
उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ टेक्स्ट बुक मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि आपके असाइनमेंट में ये वाला टॉपिक होना चाहिए। इससे ना टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके असाइनमेंट को लेके। बाकी कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि आप ये ज़रूर लिखो ही लिखो, बट आपकी चॉइस है, अगर आप लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने लिखा है नीड एंड इम्पॉर्टेंस, कि टेक्स्ट बुक की हमें क्या नीड है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसकी मैंने कोटेशन लिखी है, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है इन्वर्टेड कॉमास में। गाइस ये ना PDF है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें कलर का पता नहीं चल रहा है कि ब्लू पेन कौन सा है, ब्लैक पेन कौन सा है। आई एम सॉरी फॉर डैट, बट मैंने अलग से किया था। उसके बाद मैंने पॉइंट्स में लिखा है, क्योंकि पैराग्राफ हो जाता है तो वो एक ही जैसा लगता है, रामकथा जैसा, तो वो टीचर इतना ज़्यादा देखेगी नहीं। तो मैंने उसको पॉइंट्स में लिखा है, सो दैट अगर टीचर पॉइंट्स की हेडिंग भी पढ़ती है तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने आखिर क्या क्या लिखा है, क्या क्या बात पे मैंने फोकस किया है। देन उसके बाद मैंने लिखा है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। देन क्वालिटीज़ के बारे में बात की है कि क्वालिटीज़ दो तरह की होती है, जनरल क्वालिटीज़ एंड स्पेसिफिक क्वालिटीज़। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करनी चाहिए। तो साइज़ ऑफ अ टेक्स्ट बुक शुड बी हैंडी, टेबल ऑफ कंटेंट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, printing of the book should be free from errors, style in the text book should be contain clarity। तो इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है टेक्स्ट बुक एनालिसिस के टाइम पे। ओके, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब हम लिखेंगे पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक एनालिसिस, कि हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस तो करते हैं पर क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस है, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, और पॉइंट्स के अंदर भी जो मेन पॉइंट है उसको मैंने ब्लैक पेन से बोल्ड करके लिखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट को मैंने बोल्ड करके लिखा है, टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक फ्रॉम द एरे ऑफ टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट, टू अडॉप्ट एंड रिवाइज, टीचर डेवलपमेंट। ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये था हमारा टेक्स्ट बुक एनालिसिस का कॉमन चीज़ें जो हमें इसमें लिखनी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कोई भी 2 बुक। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि आपको किन्हीं 2 बुक की टेक्स्ट बुक एनालिसिस करनी होती है। जब आप DLED फर्स्ट ईयर ट्रेनी है तो आपको 1st to 5th तक की किन्हीं भी 2 बुक्स की एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है, और अगर आप 2nd ईयर ट्रेनी है तो आपको 6 to 8 तक के लिए बोला जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे कोई भी 2 बुक। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी पहली बुक से। तो आपको इस तरीके से एक पेज बनाना है कि एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक 1। तो यहाँ पे मेरा था, मैंने लिया है क्लास 4 के मैथमेटिक्स की जो बुक है, जिसको हम मैथ मैजिक बोलते हैं, सॉरी। तो वो मैंने यहाँ पे उसका जो फ्रंट पेज था मैंने वो प्रिंट करवा के यहाँ पे पेस्ट किया था। सो ये PDF बहुत पहले ही मैंने बना ली थी, तो इस वजह से इस PDF में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था। उसके बाद आपने उस बुक में क्या क्या चेक करना है, क्या क्या एनालाइज करना है, उसके बारे में वैसे तो मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया था, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको फिजिकल लेआउट देखना है कि बुक की बाइंडिंग कैसी है, साइज़ ऑफ द बुक वाज नॉर्मल, किस तरीके का साइज़ है, कलरफुल पेजेस हैं या नहीं है, अट्रैक्टिव कितनी है बुक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बुक इज़ लेस अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही लिखें, आपने जो एक्चुअल में देखा वो आपको लिखना है। उसके बाद चैप्टर्स आर अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स, ये उसका फिजिकल लेआउट हो गया। उसके बाद हमने कंटेंट के बारे में बात करनी है। कंटेंट मतलब इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद जो अंदर का कंटेंट है चैप्टर वाइज जो है उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि चैप्टर सीक्वेंस में है या नहीं है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कितने हैं, स्पेलिंग्स फॉन्ट किस तरीके के हैं, एक्टिविटीज़ है या नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें रियल लाइफ एग्जांपल्स बच्चों को देने चाहिए। लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी क्लासेस के, अगर हम उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि बुक की लैंग्वेज किस तरीके की है, एंड देन हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में कि बुक में एक्टिविटीज़ किस तरीके की दी हुई हैं, क्योंकि अब हम फोकस करते हैं लर्निंग बाय डूइंग पे।
तो ये जो वर्ड है आपने भी अपने क्लासेस के टाइम पे वर्ड बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो मैंने उसको यहाँ पे बोल्ड किया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है अट्रैक्टिवनेस, कि बुक की अट्रैक्टिवनेस कितनी है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिख दिया कि जो बुक है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। उसके बाद डिफरेंट डिज़ाइन वर यूज इन बॉर्डर ऑफ द पेजेस ऑफ ईच चैप्टर, ट्रिकी वर्ड्स यूज़ की गई है, हेडिंग्स हैं, नो आउटसाइड क्लासरूम एक्टिविटी, कलर ऑफ पिक्चर्स। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें थी उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद नॉन टेक्स्ट मटेरियल के बारे में मैंने बात की कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सिखाना है, जो पढ़ाना है, वो रिटर्न में ही उसमें हो। आपके जैसे मैप हो गए, ग्राफ्स हो गए, डायग्राम, पिक्चर्स, उनसे भी आप सीखते हो, तो वो आपका नॉन टेक्स्ट मटेरियल होता है। तो उसमें किस तरीके के नॉन टेक्स्ट मटेरियल दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि क्या क्या होता है। उसके बाद देयर इज़ यूज़ ऑफ सिंगल कलर ओनली, कलर आर नॉट ब्राइट, नॉट आई कैची। उसके बाद लेस क्लियरिटी इन पिक्चर, लैक ऑफ एक्टिविटीज़, अननेसेसरी पिक्चर्स विच क्रिएट कन्फ्यूज़न। ओके, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। देयर इज़ नो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक इन द एंड, देयर इज़ नो स्लोगन इन द टेक्स्ट बुक ऑन सेव वाटर, देयर इज़ नो वेबसाइट गिवन इन द एंड ऑफ टेक्स्ट बुक, कलर ऑफ द बुक एट द एंड इज़ ग्रीन, information related to the social welfare is given, student welfare information is given, no other useful website is given। तो आपको इतना ज़्यादा हेडेक इसमें नहीं लेना है, जो आपने बुक में देखा, जैसे देखा, जस्ट पुट इट। उसके बाद मैंने अपना सजेशन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल बुक वाज गुड, बट अकॉर्डिंग टू 4th स्टैंडर्ड दिस बुक नीड मोर अट्रैक्टिवनेस एंड इफेक्टिवनेस, एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। This is the mathematics book. Mathematics plays an important role in students' life. It creates curiosity of calculating and measuring. Each chapter contain a lot of learning. तो बस मैंने इतना सा ही इसमें लिखा है। तो यहाँ पे हमारी एक बुक की एनालिसिस ख़त्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट बुक मैंने ली है, तो नेक्स्ट बुक के लिए अगेन मैंने उसी तरीके से बनाया कि एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, बुक 2। अब बुक 2 मैंने ली है क्लास 4th की ही, इंग्लिश की बुक ली है मैंने, मैरीगोल्ड। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वालिटीज़ के बारे में बात की है कि साइज़ ऑफ बुक, टेबल ऑफ कंटेंट। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपके लिए ना 2 फॉर्मेट रखे हैं, आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे आप उस फॉर्मेट में कर सकते हो। लाइक जो पहले वाला था उसमें हमने फिज़िकल लेआउट से स्टार्टिंग की थी और यहाँ पे हमने क्वालिटीज़ से स्टार्टिंग की है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर हमने पॉइंट्स वही लिए हैं। लाइक साइज़ ऑफ बुक, उसके बाद हमने बात की थी टेबल ऑफ कंटेंट की, उसके बाद हमने टाइटल पेज की बात की थी, उसके बाद जैसे मैरीगोल्ड ली है उसका पब्लिशर कौन है, NCERT, पब्लिशर कहाँ पे पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी, सबके बारे में। फिर देन प्रिंटिंग ऑफ द बुक, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। देन पेपर यूज़ इन द टेक्स्ट बुक, ये हो गया। देन स्टाइल, किस तरीके का स्टाइल यूज़ किया गया है, उसकी अपीयरेंस किस तरीके की है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, वर्ड, सेंटेंस, प्रॉपर स्पेस है क्या, किस तरीके से उसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वोकैबलरी किस तरीके की है, लैंग्वेज किस तरीके की यूज़ की गई है, देन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इस सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया है। एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे अपना सजेशन लिख दिया कि इन माय ओपिनियन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स गिवन इन द बुक आफ्टर ईच चैप्टर शुड बी इन पिक्चर्स ऑल्सो इफ़ पॉसिबल। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिफ़िकल्ट वर्ड में क्लॉक लिया है तो उसका हमने मीनिंग लिख दिया, देन मीनिंग के साथ अगर हम उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बट इट्स माय ओपिनियन। ओके, इफ़ पॉसिबल। देन उसके बाद कंटेंट के बारे में बात की है, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, किस तरीके से मटेरियल को प्रेजेंट किया गया है, कलरफुल पिक्चर्स आर यूज टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। देन एक्यूरेसी के बारे में बात की है, एडॉप्टिबिलिटी, इल्यूस्ट्रेशन, तो गाइज़ यहाँ पे बस मैंने जो सेकेंड वाली बुक ली है
उसमें बस मैंने इतनी ही चीज़ों को कवर किया और इस तरीके से कवर किया है। आप चाहे तो पहले वाली जो बुक थी मैथ मैजिक वाली बुक, उसका फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। सो ये था मेरा टेक्स्ट बुक एनालिसिस का फ़ाइल पूरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये वाली वीडियो फाइल आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इससे आइडिया लेके अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपने एससीपी के असाइनमेंट किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, सो डैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि 150 मार्क्स की एससीपी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप 150 में से एटलीस्ट 130 अबव तो लेके ही आओ। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और किसी टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।